हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके पेपर में 5 साल से लगातार आपको पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को क्लास को अच्छे से देखना है मेरे भाई, और क्लास के बाद बताना है कि आप लोग जो है इस क्लास में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो। और इस क्लास में हम पहले ही बता दें 35 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जिसमें हम आप लोग को चैलेंज देते हैं 25 क्वेश्चन सही करने का। यानी 35 में आपको 25 क्वेश्चन सही करना है मेरे भाई, और ये आपके लिए चैलेंज वाला क्लास है, क्योंकि यहाँ से आपको अनुभव होगा कि आपकी तैयारी कैसा हुआ है और क्या इस बार आप सिलेक्शन ले पा रहे हैं कि नहीं। इसी से क्लास से आपको अंदाजा चल जाएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल आप लोग सीरियस होकर अपना अपना आंसर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में स्कोर बताइएगा। और देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर जो है कौन हो जाएगा। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे साथियों? इसमें आपको न्यू पैटर्न से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है जो आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर पूछा है, तो संजय मल्होत्रा अगर भाई लगाए हो तो बिल्कुल ही यहां पे आप सही हो, संजय मल्होत्रा जी ही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, 5 जून को मनाए जाते हैं, याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? चलिए बताइए। ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ भाई क्लास इसी प्रकार से आना चाहिए। और बताइए कि ब्रिक्स किस शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किए हैं ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है ब्राजील। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 22 मार्च को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन सा बना है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बने हुए हैं इंदौर। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है इंदौर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त जो है मिशन है? चलिए बताइए। तो निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो यह हो जाएगा इसरो और नासा के। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं आपके कब? तो 2 फरवरी को आप लगा देंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ओलिविया किस जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑपरेशन ओलिविया किस जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगा देंगे आप। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, G20 की वर्तमान अध्यक्षता किस देश के पास है? तो G20 की वर्तमान अध्यक्षता किसके पास है? तो ये हो जाएंगे आपके दक्षिण अफ्रीका के पास। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका के पास होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विश्व आर्थिक मंच किस रिपोर्ट को जो है जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच किस रिपोर्ट को जारी करते हैं? तो ये जारी करते हैं आपके किसको? तो ये अमेरिका को जारी करते हैं या किसको करते हैं? तो आप बताएंगे। यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत ने टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो भारत ने टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को।
ऑप्शन ए जो है सही जवाब है 7 अप्रैल को होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना किस मंत्रालय के अधीन है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और मेरे भाई यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना जो है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो 30 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, रेल मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है अजय बंगा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अजय बंगा होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि एक्सरसाइज वरुण भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित होती है? तो एक्सरसाइज वरुण भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित होती है? तो ये फ्रांस के बीच होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, 28 फरवरी को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं आपके 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, 22 अप्रैल को होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि AI एक्शन यहाँ पे सुमित की मेजबानी किस देश ने की है? तो AI एक्शन सुमित की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की है फ्रांस। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब दिए गए, फ्रांस किए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3 मार्च को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 15 मार्च को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये किस राज्य में हुआ? तो ये होते हैं आपके बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, बिहार में। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किस देश में आयोजित हुई है? तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किस देश में आयोजित हुई है? तो ये होते हैं आपके UAE में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बी जो यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर लगाइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, 25 जनवरी को होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में जो है शुरू की जानी है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की जानी है? तो ये शुरू की जानी है हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हरियाणा में। आगे देखिए अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है ये आपके 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ONOS योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ONOS योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उच्च शिक्षा एवं शोध से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है?
तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाते हैं कब? तो ये मनाए जाते हैं आपके कब? 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 8 मई को मनाए जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूछा ना, तो स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, 22 मई को मनाई जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब? तो 31 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, 16 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस जो है ये किस संगठन से संबंधित है? तो विश्व डाक दिवस किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूपीयू से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ओजोन दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 24 मार्च को मनाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे और इसमें आप लोग का 25 क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं आप लोग कमेंट करेंगे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।